The question is, we have to solve the equation which is x square plus 3x plus 9 and which is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए गिवन इक्वेशन से अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं. अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इनकेस अगर आपके पास ये इक्वेशन है और अगर आप गिवन इक्वेशन से रूट्स पता करने जा रहे हैं तो गिवन इक्वेशन के रूट्स पता करने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट रूल या फिर इसको श्रीधराचार मेथड भी बोला जाता है, जो कि है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. मीन्स अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनकेस अगर आप डायरेक्टली उसको स्प्लिट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डाटा फीड करके आप एक्स की वैल्यूज पता कर सकते हैं. अब देखिए अगर मैं अपनी इक्वेशन को इस गिवन फॉर्मेट से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है विच इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी पे अगर कमेंट करें तो बी की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है और सी पे अगर मैं कमेंट करूं तो सी की वैल्यू आपके पास 9 के इक्वल है. अब हमें करना यह है कि ये जो एबीसी की वैल्यू आपने पता की है इन सारी वैल्यूज को यहां जाके फीड करना है. तो अगर मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में फीड करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस के 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ विच इज बी स्क्वायर, जिसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4. ए की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है और सी की वैल्यू आपके पास 9 के इक्वल है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए और ए आपके पास बराबर है 1 के. तो चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहां से x आपको मिल रहा है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर को आप 9 लिख सकते हैं. यहां पे ये आपका 36 जनरेट हो रहा है, बी केयरफुल, और यहां पे डिवाइडेड बाई 2. अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये क्वांटिटी जनरेट हो रही है माइनस के 27 के और डिवाइडेड बाई 2 के. अब देखिए यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट हो गई है. तो अब प्रॉब्लम आता है कि आप इसे हैंडल कैसे करेंगे. तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. मे बी अगर आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया तो पढ़ा ही होगा. हमारे पास एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है जिसका सिंबल है आयोटा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये है कि इस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको एक क्वांटिटी -1 मिलती है. तो अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, और ये जो रूट ऑफ -27 है मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, एक रूट ऑफ -1 और एक रूट ऑफ 27. और डिनोमिनेटर में आप चेक कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है. इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा -3 प्लस माइनस, ये जो रूट ऑफ -1 है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा से. और स्क्वायर रूट ऑफ 27 की बात करें तो ये क्वांटिटी होती है 3√3 के और डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास साथ में चल ही रहा है. इनकेस अगर आप यहां से x की पॉसिबल वैल्यूज कमेंट करने जा रहे हैं तो एक वैल्यू आपको मिल रही है -3 प्लस आयोटा 3√3 डिवाइडेड बाई 2. और सेकंड वैल्यू की बात करें तो सेकंड वैल्यू आपके पास है -3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, जिसको आप 3√3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 के.